आज हम अध्याय 4 की प्रश्नावली 4.1 प्रश्न पहला सॉल्व करेंगे, जिसमें हमें जांच करना है कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। तो सबसे पहले हमें द्विघात समीकरण का मानक रूप ज्ञात होना चाहिए। तो द्विघात समीकरण का मानक रूप ax² धन bx धन c बराबर 0 होता है, जहाँ पर a बराबर नहीं है 0 के तथा a b c वास्तविक संख्या होती है। वास्तविक संख्या यानी 1 2 3 तथा द्विघात समीकरण में चर की उच्चतम घात 2 होती है। अब हम प्रश्न पहला सॉल्व करेंगे। तो x धन 1 पूरे की घात 2 सर्वसमीका a धन b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर धन b स्क्वायर धन 2ab जैसा है। तो यहाँ पर a का मान हमें x दिया है तथा b का मान 1। अब यहाँ पे हम मान रखेंगे तो आएगा x स्क्वायर धन 1 स्क्वायर धन 2 गुणित x गुणित 1। अब 2 का गुना x से होगा तो 2x आएगा और 3 से गुना होगा तो ऋण 6 आएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x स्क्वायर आएगा और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। अब 2 का गुना x और 1 से करेंगे तो 2x आएगा और 2x पक्षांतर होगा तो ऋण 2x आएगा और 6 पक्षांतर होगा तो ऋण 6 आएगा। अब धन 2x से ऋण 2x कट जाएगा तथा 6 और 1 को जोड़ेंगे तो 7 आएगा। तो यहाँ पर x स्क्वायर धन 7 बराबर 0 आएगा। यहाँ पर चर की उच्चतम घात 2 है, अतः यह ax स्क्वायर धन bx धन c बराबर 0 के रूप का है। अतः यह द्विघात समीकरण है। अब हम प्रश्न दूसरा सॉल्व करेंगे। तो x स्क्वायर ऋण 2x आएगा और ऋण 2 का गुना इनसे होगा। तो यहाँ पर ऋण का चिन्ह बाहर है तो कोष्टक के अंदर के चिन्ह बदल जाते हैं। तो 2 का गुना 3 से होगा तो ऋण 6 आएगा और x से गुना होगा तो धन 2x आएगा। तो ये संख्या पक्षांतर होंगी तो 6 धन 6 में आएगा और धन 2 पक्षांतर होगा तो ऋण 2 आएगा बराबर 0। यहाँ पे ऋण 2x और ऋण 2x जुड़ जाएगा और बड़ी संख्या के ऋण का चिन्ह तो ऋण 4x आएगा। तो यहाँ पे x स्क्वायर ऋण 4x धन 6 बराबर 0 आएगा। यहाँ पर चर की उच्चतम घात 2 है, अतः यह ax स्क्वायर धन bx धन c बराबर 0 के रूप का है। अतः यह द्विघात समीकरण है। अब हम प्रश्न तीसरा सॉल्व करेंगे। तो इसका गुना इससे करेंगे और इसका गुना इससे करेंगे हम। तो हम x का गुना x धन 1 से करेंगे तथा ऋण 2 का गुना x धन 1 से करेंगे तथा x का गुना x धन 3 से करेंगे और ऋण 1 का गुना x धन 3 से करेंगे। तो x का गुना x से होगा तो x स्क्वायर आएगा तथा x का गुना 1 से होगा तो x आएगा और ऋण 2 का गुना होगा तो कोष्टक के चिन्ह बदल जाएंगे। तो ऋण 2 का गुना x से होगा तो 2x आएगा और ऋण 2 का गुना 1 से होगा तो ऋण 2 आएगा और x का गुना x से होगा तो x स्क्वायर आएगा तथा 3 से गुना होगा तो 3x आएगा और ऋण 1 का गुना x से होगा तो ऋण x आएगा और ऋण 1 का गुना 3 से होगा तो ऋण 3 आएगा। अब इधर की संख्या पक्षांतर हो जाएंगी तो आएगा x स्क्वायर धन x ऋण 2x ऋण 2 x स्क्वायर पक्षांतर होगा तो ऋण x आएगा और 3x पक्षांतर होगा तो ऋण 3x आएगा और ऋण x पक्षांतर होगा तो धन x आएगा और ऋण 3 पक्षांतर होगा तो धन 3 आएगा। यहाँ पर x स्क्वायर से ऋण x स्क्वायर कट जाएगा और ऋण 2x में से x जाएगा तो ऋण x आएगा, क्योंकि बड़ी संख्या क्या गया ऋण का चिन्ह है। तो 2x में से x जाएगा तो ऋण x आएगा तथा ऋण 2 और धन 3 यहाँ विपरीत चिन्ह तो संख्या घट जाएंगी और बड़ी संख्या के आगे धन का चिन्ह तो धन 1 आएगा और यहाँ पर ऋण 3x में से x जाएगा तो ऋण 2x आएगा बराबर 0। अब यहाँ पे दो समान चिन्ह तो संख्या जुड़ जाएंगी। तो ऋण x और ऋण 2x से जुड़ेगा तो ऋण 3x आएगा धन 1 बराबर 0। यह जो समीकरण हमें प्राप्त हुआ है वह ax स्क्वायर धन bx धन c बराबर 0 के रूप का नहीं है, क्योंकि यहाँ पर चर की उच्चतम घात भी 2 नहीं है, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है।